हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त लड्डू। आज लगभग 7 महीने हो गए जब मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि अगर आपके पास कुछ भी रिलेशनशिप में या लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मुझसे जहाँ तक होगा मैं एक जेन्युइन एडवाइस देने की कोशिश करूँगा। तो लगभग 7 महीने से मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, कोई मेल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया। अभी सडनली 2 दिन पहले एक मेल फर्स्ट टाइम मुझे रिसीव हुआ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया। उन्होंने अपनी कहानी मुझे लिख के भेजी। बहुत बड़ा लंबा था मेल था, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा। तो बात करते हैं इनकी। इनका नाम है दिशा, ये इंदौर की रहने वाली हैं। तो थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा इन्होंने लिखा है। कवर करने की कोशिश करूंगा कि सारा कवर हो जाए उसमें। तो उन्होंने बताया कि 2016 की बात है, ये गई थी अपनी बुआ जी के यहाँ पे घूमने। तो उनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जो उनके पड़ोस में रहता था, उसको ये पसंद करने लगते हैं। और दोनों आपस में जब पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, फिर बाद में वापस आ जाती हैं। लेकिन इनके फ़ोन नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में। तो उसके बाद में इनकी बातें होने लगती हैं फ़ोन पे। तो लगभग 1 साल तक इनका रिलेशनशिप चलता है, बीच में ये लोग मिलते भी हैं आपस में। तो उसके बाद तक यहाँ तक सब कुछ ठीक है। फिर ये बात करते हैं अपने घर वालों से, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। काफ़ी सीरियसनेस आती है, तो ये लोग बात करते हैं घर पे। और घर वाले भी एक्चुअली, क्योंकि सेम कास्ट होने की वजह से और वो सारा कुछ चीज़ें ठीक होने की वजह से मान जाते हैं। तो मान जाते हैं, इनकी शादी हो जाती है 2017 में। अब 2017 में इनकी शादी होगी, यहाँ तक सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है कि लव मैरिज हो गई, सारा कुछ अच्छा है, दोनों एक दूसरे की पसंद से सब कुछ किया इन्होंने। लेकिन अभी प्रॉब्लम है कहाँ पे? इनका हस्बैंड का बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, तो काफ़ी उनका बाहर भी आना जाना लगा रहता है। तो अभी इन्होंने लिखा है कि थोड़ा मुझे भी अजीब लगा पढ़ के, लेकिन जो है सो है, इनकी रियलिटी इन्होंने लिखी है। तो इनका जो देवर है उसके साथ में धीरे धीरे इनकी दोस्ती काफ़ी बढ़ जाती है। और बढ़ते बढ़ते 2018 के एंड में आके इनके बीच में रिलेशनशिप बन जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं। अब इनका कहना है कि अब इनके बीच में बहुत प्यार हो गया है। हस्बैंड से जो एक्सपेक्टेशन थी पहले, शादी से पहले, वो फुलफ़िल नहीं होती हैं। लेकिन जो इनके देवर हैं वो इनसे बहुत प्यार करते हैं। दोनों के बीच में इतना प्यार है कि दोनों कहते हैं कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, अब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे इनकी का आपस में भी बात हुई है। इनके भाई को भी कोई पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, इनके हस्बैंड को कुछ पता नहीं है। लेकिन देवर जो है वो ये चाहता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, फालतू में रायता फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है यहाँ पर। तो ये पूछना चाहती हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, अभी क्या कर सकती हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, ख़त्म करें, या फिर पहला इनका ये भी सोचते हैं कि ये अपने हस्बैंड से बात करें इस बारे में और घर वालों से बात करें, उससे भी शायद कुछ हल निकले, या फिर ये इसको ऐसे ही चलने दें, या फिर इसको ख़त्म कर दें। तो इनकी कहानी यही थी, इसका सार यही है। बाकी इन्होंने लिखा काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर आप देखें इसमें पूरे में, तो मैं दिशा जी, मैं आपसे, अगर आप जब भी देखें ये चीज़ सुने, तो आप एक चीज़ समझें पहले कि आपको अगर ये मैरिज जो आपकी हुई वो अगर अरेंज मैरिज होती
तो मुझे भी समझ में आता कि आपको शुरू में उनसे इतना लगाव नहीं था, या बाद में आपको प्यार नहीं हो पाया, या जो भी कुछ रीजंस रहे हों, तो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। बट हुआ क्या है कि आपकी लव मैरिज थी, आपने एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी। आपका रिलेशनशिप भी रहा 1 साल, आपको 2016 से 2017 तक आप एक रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद में आपने शादी की है। तो पहले तो या तो आपको प्यार की समझ थोड़ी सी कम है कि आपने किसी को पसंद किया, और आपने जैसे बोलते हैं कि अपोजिट सेक्स के लिए थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन को प्यार समझ लिया, और उसी अट्रैक्शन में आपने डिसीजन ले लिया कि आपको शादी करनी है। लेकिन शादी के बाद जो आपने लिखा है इसमें कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी उनसे शादी से पहले, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल वो शादी के बाद नहीं कर पाए। इस वजह से आपका जो एक्सपेक्टेशन कुछ जो हैं, जो उनके भाई हैं वो पूरी करते हैं, तो आपको लगा ये वाले ज़्यादा अच्छे हैं, आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगने लगा, जैसा कि आपने लिखा है। लेकिन अब मैं भी थोड़ा इस चीज़ को पढ़ के मैं ये सोच रहा था इसका आंसर क्या दूँ, क्योंकि आई एम नॉट ए रिलेशनशिप एक्सपर्ट एक्चुअली। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स आपको बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं सिर्फ प्यार पे बात करूँ, प्यार पे। लेकिन यहाँ प्यार का मतलब मेरे समझ में आया नहीं, क्योंकि प्यार शायद आपने भी नहीं समझा। प्यार को समझना है तो कृष्ण भगवान को देखो, गीता पढ़ो, थोड़ा सा समझ में आएगा। जहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको, जहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे प्यार ना के बराबर है। आप समझ के चलिए, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से, वो एक्सपेक्टेशन जब भी पूरा होना बंद हो जाएंगी, आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो जहाँ पे एक्सपेक्टेशन पूरी करके आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, वहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं आप। बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलेगा आपका, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, बहुत ही अच्छा चलने वाला है। जब आप एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पूरे करते जा रहे हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। लेकिन जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होनी बंद हो जाएंगी, आपको फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि पहले ये कुछ और था, अब कुछ और हो गया है, अब मेरी बातों पे ध्यान नहीं देता, या मुझसे प्यार नहीं करता। ये सब चीज़ें दिमाग में चलने लग जाएंगी। तो पहले तो ये देखो कि एक्चुअल में प्यार है क्या। जहाँ पर सेपरेशन ना हो, ठीक से समझिएगा, जहाँ सेपरेशन जैसी चीज़ ही ना हो, मतलब जहाँ पे दो लोग सिर्फ एक हों, कोई सेपरेशन नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, दोनों ही एक ही हैं। असल में तो प्यार वो है। जहाँ लोग अलग अलग हो जाते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं हूँ, तू है, तू ऐसा है, मैं वैसी हूँ, यहाँ पे प्यार नहीं हो सकता है। यहाँ पे प्यार नहीं, यहाँ पे रिलेशनशिप भी होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रिलेशनशिप हो सकता है। अब आप कहने लग जाओ कि मेरी ये आदतें आपसे नहीं मिलती हैं, मेरी तो ये वाली आदत आपसे नहीं मिलती है, मैं तो असली आपको ये झेलती हूँ, ये करती हूँ। यहाँ पे अगर ये करते हो तो मतलब आप एक दूसरे को एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो और रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो, मतलब प्यार नहीं है वहाँ पे। सिर्फ आप एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करने के लिए एक दूसरे के साथ में रह रहे हो, ताकि एक रिलेशनशिप बना रहे। और सच भी यही है कि बहुत सारे रिलेशनशिप चल भी ऐसे ही रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। तो इस तरह से अगर आप पहले तो जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, वो प्यार करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, या अट्रैक्शन होता है, फिजिकल भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें तो फिर भी एक बार को लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा सा ये हो गया। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ हो गया, उसके बाद तो एक मजबूरी जैसी बन जाती है कि अब तो प्यार आपको करना ही पड़ेगा, है ना। वहाँ तो एक बिल्कुल से वो मजबूरी होगी आपकी कि प्यार, अब तो हस्बैंड है, प्यार करना ही पड़ेगा। तो उसको आप प्यार कैसे कह सकते हैं? बस आप उसको कह सकते हैं कि आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप आपका मेंटेन रहे, बट दैट इज़ नॉट लव। बट आपके केस में क्या था कि आपका केस में तो आपको पहले प्यार हुआ, फिर शादी हुई,
उसके बाद में दूसरी चीज़ें आई हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको प्यार हुआ था, अगर वो एक फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं था, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग आपस में अच्छी थी, तो ये चीज़ें आती ही नहीं कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं और पे जाके एक्सपेक्टेशंस को रख रही हैं, या कोई उस स्पेस में घुस पा रहा है अगर, जो एक पर्सनल स्पेस होता है। क्योंकि जो जहाँ सेपरेशन है, अगर सेपरेशन है ही नहीं, अगर दो पर्सन एक ही हैं, तो उनके बीच में कोई आ कैसे सकता है? खुद सोचिए कैसे आ सकता है, क्योंकि देयर इज़ नो स्पेस। वो एक ही हैं जो आपस में, जिनके प्यार होता है वो एक ही हैं, तो वहाँ कोई आ नहीं सकता। तो जब आ नहीं सकता है तो आपके बीच में आ कैसे गया? तो प्यार नहीं था, एक अट्रैक्शन था, जल्दबाजी की आपने, शादी कर लिया आपने, उसके बाद में आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ? इंसान की ज़रूरतें होती हैं बहुत सारी, कई बार फुलफ़िल हो पाती हैं, कई बार नहीं होती हैं। तो जो ज़रूरतें होती हैं, इंसान जब वो कहीं से फुलफ़िल होने लगती हैं तो उसको लगता है यही प्यार है। चाहे वो आपकी इमोशनल कनेक्ट हो किसी के साथ में, साइकोलॉजिकल कनेक्ट हो किसी के भी साथ में। आप एक बात सोचिए, जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जो शराबी होता है, अब शराबी को सुबह से ख्याल आना शुरू होगा, जैसे कहते हैं ना यार, हम वी आर मिसिंग समथिंग, हमको मिसिंग मिसिंग फील हो रहा है। अब मैं शराबी का एग्जांपल लेते हैं। शराबी को सुबह से लगेगा यार शराब पीनी है। अब उसको जब तक वो शराब मिल नहीं जाती है ना, वो परेशान रहता है, परेशान भी रहता है, और उसको कैसे न कैसे उस शराब को पाना है। तो क्या आप इसको शराब के लिए प्यार कहेंगे? एक साइकोलॉजिकल कनेक्ट, ये प्यार नहीं हो सकता। वो बाद में पीने के बाद में कुछ सोचता होगा कि यार मैंने क्यों पी है, सोचता होगा। ऐसे ही सिगरेट है। अब सिगरेट जिसको जो पीता है, जो सिगरेट की जिसको आदत है, एडिक्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सिगरेट से प्यार है। उसकी ज़रूरत है, मान लिया ये बात कि उसकी ज़रूरत है शराब पीना, सिगरेट पीना, क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका है उन चीज़ों के लिए। तो अगर उसके दिमाग में उस चीज़ के ख्याल चलते हैं, अगर वो उस चीज़ को याद करता है, अगर उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है, सिगरेट वाले को न मिले तो सिगरेट को पाने की कोशिश करेगा, इधर उधर घूमेगा, जाएगा दुकानों पर जाएगा, इधर जाएगा वहाँ जाएगा, बट ये लव नहीं है। दिस इज़ नॉट लव। तो माई डियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपकी ज़रूरतें पूरी होना या जो आपकी ज़रूरतें जो चीज़ पूरी कर रही है, उसको आप प्यार नहीं कह सकते। वो इमोशनल कनेक्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। प्यार जहाँ होता है वहाँ कोई सेपरेशन नहीं होता, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता है, और ना ही कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है उसमें। आपकी ज़रूरत वो पूरी करे या ना करे, लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि इसने मेरी ज़रूरत पूरी नहीं की। तो ये चीज़ तो आप ये समझिए पहले कि ये है क्या। अब दूसरी चीज़ आपके ही चीज़ पे आते हैं पर्टिकुलरली, कि पहली चीज़ आप ये देखिए कि सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो भी है आपके बीच में, जैसे भी है, इसको अपने लेवल पर अभी यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। इसमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो फ्यूचर इन दिस रिलेशनशिप। इसको आप अपने लेवल पर ही यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, सबसे बेटर है। लेकिन आप फिर भी अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं इस बार मुझे ट्रू वाला लव हुआ है, ट्रू लव की पहले तो चीज़ को समझिए। ट्रू लव जैसी चीज़ दुनिया में हो सकती है, लेकिन कितने % लोगों को होती है, ये क्वेश्चनेबल चीज़ है। तो सबसे पहला ये आप देखिए कि आपका जो देवर है, जो आपका पार्टनर है, जो रिसेंटली बना है, उसने कहा जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि वो उस रिलेशनशिप में आपके साथ इतना सीरियस है कि अगर आप कोई दूसरा कदम भी उठाते हो तो वो आपको साथ में रहेगा या रखेगा, या उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और हैं जो अभी फुलफ़िल हो रही हैं, बाद में नहीं हुई तो क्या होगा? तो आप कैसे करेंगे? आप तो अपना रिलेशनशिप भी बर्बाद कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अभी, चलो मान लो कि आपने अपने हस्बैंड से बात की,
अपने घर वालों से बात की, कन्वेंस भी कर लिया, उनको बोल दिया कि हम इस रिलेशनशिप में जो पिछले में रह रहे हैं उसमें भी रहने का फ़ायदा क्या है हमारा। चलो मान लो किसी भी तरह से 1% आप कन्वेंस कर पाए, जो कि बहुत मुश्किल है। उसके बाद क्या गारंटी है कि आपको कोई तीसरा चौथा पर्सन पसंद नहीं आएगा बाद में। देयर इज़ नो गारंटी इन दिस वर्ल्ड। तो उसके बाद फिर से वो चीज़ें, और क्या लगता है कि आप जैसे आपको लगता था कि वो शादी से पहले आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी करता था, लेकिन शादी के बाद उसने एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं की। इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका दूसरा पार्टनर शादी के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी करे। ये भी हो सकता है ना कि वो भी ना करे। तो फिर आप क्या करेंगे? आपने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, यहाँ पर रिलेशनशिप आपने बर्बाद कर लिया अपना, और दूसरे वाला है ना तो वो रहा ना कुछ रहा, तो आपके तो सारे हाथ खाली रह जाएंगे, कुछ नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर मेरी सीधी सीधी एडवाइस ये है कि फ़िलहाल आप उन चीज़ों को देखना शुरू कीजिए जो आपको पहले दिखती थी। जब आप 2016 में साथ थे, पहले मिले थे, उन चीज़ों को तलाशिए पहले आप, कि आपको क्या चीज़ इतनी अच्छी लगती थी जिसने आपको उनके इतने करीब लेके आया। उन चीज़ों को फिर से तलाशिए, खुशियाँ ढूंढनी शुरू कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे के साथ में चीज़ों को शेयर कीजिए। अपनी चीज़ें दूसरे इंसान से ना शेयर करके अपने से शेयर कीजिए, हेल्प मिलेगी इससे। और खुद बैठ के सोचिए कि अगर किसी को बाई चांस आपके बिना बताए पता चलता है, आपके घर की बात है, सारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। और अब कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको? मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन कर पाने वाली चीज़ है। मुझे तो ये क्वेश्चन, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन ये आया है मुझे, तो मुझे लगा इसका आंसर मुझे एक बार देना चाहिए ज़रूर, क्योंकि आपने भी किसी एक्सपेक्टेशन के साथ में भेजा होगा। तो मेरी तो सीधी सीधी राय है कि आप जैसे भी हो सके, अगर आप थोड़े दिन तक देखो तो थोड़े दिन तक तो प्रॉब्लम होगी आपको इन चीज़ों को समझने में, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कुछ दिन बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आप एक बार जाके हिम्मत करके बोल दीजिए कि नहीं, आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना है। ये कीजिए, हिम्मत करके कीजिए, हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं तो पहले तो आप ये समझिए कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है फ़िलहाल। आपको सच में प्यार है? क्या आप दूसरे को सेपरेटली रखते हैं, मैं ऐसा तू वैसा? तो कई सारी चीज़ें हैं जिनको आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है फ़िलहाल। पहली चीज़ मेरी तरफ से यही है, ईमानदार रहिए, क्योंकि आपका रिलेशनशिप भी तो आपने खुद बनाया हुआ है, खुद बनाया, वो भी तो खुद बनाया था, उस टाइम भी तो कुछ देखा होगा आपने। तो ऐसा नहीं कि घर वालों ने ज़बरदस्ती किसी से शादी कर दी हो आपकी, और उसके बाद में आपको वो पसंद नहीं आया, आप किसी और से प्यार करते थे। ये डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैं। लेकिन आपका तो केस ये है कि आपने खुद पसंद किया, खुद बातचीत की, खुद शादी की। उसके बाद में जब आप घर वालों को कन्विंस करने के लिए भी दोबारा बोलोगे तो वो खुद सरप्राइज़ हो जाएंगे कि जिस बंदे ने खुद ही एक दूसरे को पसंद करके शादी की, उनके बीच में कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स आना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा सबके लिए। तो अभी आप थोड़ा सा अकेले में बैठिए, सोचिए, समझिए और देखिए कि सही क्या है और वो कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे पूछा, लेकिन मेरी सीधी राय आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन सही इस समय यही है। थैंक यू।